दोस्त आपका भाई ताहिर खान। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, वो मुख्तलिफ हैं। पहले विटामिन ए पे बनाई है, विटामिन सी पे बनाई है। तो इसी तरह मेरी जो ये प्रोसीजर है एक चेन के साथ चल रहा है और उसी चेन के साथ मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो विटामिन B12 है। विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। तो इसका आज मैं आपको मुख्तलिफ बताऊंगा, इसकी कमी से क्या होता है, ये किससे पूरा होता है और इसके आगे डायग्नोज किस तरह किया जाता है। आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आज की मैं ये सब कुछ आपके सामने रखूंगा। तो अब मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। और देखते रहें ताहिर खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अब मैं विटामिन बी, अब इसके पहले मैं वो फैक्टर्स बताऊंगा जो ये बहुत ज़्यादा विटामिन बी के वो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो हो रहे होते हैं जिस्म के अंदर। सबसे पहले विटामिन जो बी है इसके अंदर सबसे पहला जो फैक्टर है, ये खून की कमी हो जाती है। ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनना कम हो जाते हैं। तो जब रेड ब्लड सेल्स बनना कम हो जाएंगे तो क्या होगा, अनीमिया हो जाएगा। जब अनीमिया होगा तो फिर क्या होगा, अनीमिया होगा तो आपके जो चेहरा है उसका रंगत बदल जाएगी और पीलापन आ जाएगा और खून की कमी हो जाएगी। और उससे और एक इसमें सबसे बड़ी क्या है कि डीएनए के हमारे सेंसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो जब वो कम होंगे तो जाहिर बात है उसके हमारे जितने भी नर्व सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। जितना भी नर्व सिस्टम है आपका वो सारा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो डीएनए जो है वो बहुत अहम है नर्व सिस्टम में, वो आप सब जानते हैं। तो इसीलिए जो इसकी एनीमिया की जो इसकी कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो उसमें ये सबसे अहम चीज़ है। डीएनए की जो वो कम हो जाएंगी, कम हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको फिर बताता हूँ, और इसमें अज़ाबी जो दिमाग की जो होती है वो बहुत ज़्यादा, इसमें दिमाग की जो कमज़ोरी है वो हो जाती है, अज़ाबी कमज़ोरी हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है, आपकी यारदाश्त जो है उसके वो बहुत अफेक्ट करती है, यारदाश्त में बहुत फ़र्क पड़ता है इसमें। तो अब अगर यारदाश्त में इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, आपकी यारदाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, आप चीज़ों को भूलना शुरू हो जाएंगे। क्या होगा, ये भी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। तो आगे नेक्स्ट में, और फिर इसमें खून की जब एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, आपकी दूर की नज़र कमज़ोर हो जाएगी। जब दूर की नज़र कमज़ोर होगी तो जाहिर है जो आपके विजन ऑफ द डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। विजन ऑफ द डिस्टेंस जब कम होगा तो क्या होगा, ये भी एक B12 की निशानी है कम होने की। B12 जब कम होता है, विटामिन B12, तो फिर क्या होता है, आपकी दूर की नज़र जो है वो विजन ऑफ द डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो उसके अलावा जो है इसमें आप जहनी परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे, आपको आपका मूड जो चेंज हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे। फिर आपको डिप्रेस्ड होना, जहनी आज़ादी जो है उस पर बर्डन शो होगा, आपको उस पर बर्डन आने शुरू हो जाएंगे। फिर और इसके अंदर एक नेक्स्ट और चीज़ मैं आपको बता दूं, यारदाश्त आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, यारदाश्त बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। फिर क्या होगा, बुखार होना शुरू हो जाएगा, आपको बुखार होगा, कभी आपका जिस्म ठंडा हो जाएगा, कभी आपका जिस्म गर्म हो जाएगा। आप अक्सर देखेंगे कि कभी ठंडा और कभी गर्म, ये प्रोसीजर जो है चलता रहेगा। तो इस प्रोसीजर के अंदर ये होगा कि आपको फिर भी आप ये डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक मैं सबसे बड़ी वजह आपको ये बता देता हूँ कि इसको हम ऐसे डायग्नोज करके ये कंफर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस्म के अंदर और भी काफ़ी फंक्शंस चल रहे होते हैं जिनकी वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कह, हाँ ये जो चंद चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर ये हैं आप कंफर्म कर सकते हैं ये चीज़ें आपके अंदर हैं, तो विटामिन B12 की जो है डेफिशिएंसी आपके अंदर मौजूद है। जब विटामिन बी की डेफिशिएंसी आपके अंदर मौजूद है तो फिर क्या है, फिर उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा आपको खुराक। और फिर एक और नट्स वगैरह और अखरोट वगैरह जिस तरह लोग कहते हैं उनसे विटामिन B12 ये कभी नहीं होगा। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, इनके अंदर कोई विटामिन B12 नहीं है। ये मैं क्लियर आपको अब बता रहा हूँ, इनके अंदर विटामिन B12 नहीं है। ये आपको जिसने भी बताया या जो भी बता रहा है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। और इसके अंदर पाँव के जो है, पाँव की तलियाँ जो हैं वो गर्म होना शुरू हो जाएंगी, पाँव की तलियों में गर्माई आ जाएगी और वो उनके अंदर एक जो है अजीब सी बेचैनी आ जाएगी। फिर क्या होगा, मुतला होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, आपका जो इससे कमज़ोरी है, चलने की तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, जिस्म में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, आप चलने फिरने से कासर होना शुरू हो जाएंगे। क्या होगा, अगर आपके इसमें आप खुराक लेते हैं, 100% आप खुराक लेते हैं और 100% खुराक के वजह से ये ठीक होता है, तो फिर ये बड़ी चीज़ है। और इसमें सबसे अहम चीज़ अब आपको मैं बताता चलूँ कि मैदा खराब हो जाएगा आपका, मैदे के अंदर अल्सर बन जाएगा। जब मैदे के अंदर अल्सर बन जाएगा तो एक और चीज़ बता दूं, विटामिन B12 जब लेंगे और मैदे के अंदर अल्सर को वो जज़ब नहीं होगा, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा।
फिर इसी तरह आपको जब शुगर का जो पेशेंट है, शुगर में भी ये इसी तरह होता है। शुगर में भी ये, शुगर के अक्सर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर खुद लगा देते हैं, उनको पता है शुगर का पेशेंट है, इतने दिन से शुगर है, वो बताएंगे, जब वो खुद लगा देगा हाँ शुगर का पेशेंट है, इसको विटामिन B12 की कमी जरूर हो गई होगी। तो इसीलिए मैदा जो है उसके अंदर भी इसमें क्या होता है, अल्सर वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। और जो स्टोमिक का जो एसिड है वो इसमें जो है बढ़ जाता है। जब स्टोमिक एसिड जाहिर बात है बढ़ जाएगा, तो फिर जब आपके अंदर विटामिन B12 जाएगा, इंजॉल्व होगा, तो वो ठीक से इंजॉल्व नहीं हो सकेगा। जो वो नहीं होगा, हल नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर आपको अब इसके अंदर जो इसकी जो विटामिन बी की जो एक फैक्ट्री होती है, जो विटामिन बी के एक जरासीम होते हैं, ये इनकी चित्र होते हैं, वो जरासीम जो है उसके अंदर स्टोमिक का जो एसिड होता है उसके अंदर जो नहीं हो सकते। तो फिर क्या होता है, अब जो सेहतमंद जो है आंत होती है वही हजम कर सकती है, सेहतमंद आंत ही हजम कर सकती है, बाकी तो नहीं कर सकते। अब इसकी मैं कुछ वैल्यू बताऊंगा आपको, वैल्यू क्या है। अब इसकी वैल्यू जो आम हम वैल्यू इसकी 150 से 960 तक पिको माइल इसका यूनिट है, तो उसके अंदर ये पाया जाता है। अब इसके ये इतना इसका जो है फास्टिंग में आप कर लें, फास्टिंग में जो है इसका यूनिट है। अब ये क्या है, डेली जो इसकी रिक्वायरमेंट है, वो डेली रिक्वायरमेंट इसकी 2.4 मेगामीटर होता है। ये अब देखो 2.4 से और 5 तक होता है तकरीबन। तो ये इतना रोजाना की बेस पे हमें B12 चाहिए होता है। B12 अब हेल्दी जो मेल होता है, ऑब्जर्व करता है, जो हेल्दी मेल होता है वो कितना करता है, 10 to 300 तक कर लेता है ऑब्जॉर्व, 10 to 300 तक जो ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो फिर उसके अंदर B12 की कमी नहीं होती, उसके अंदर डिफिशियंसी ऑफ B12 नहीं होती। तो ये कुछ इसकी कैटेगरीज। अब इसके अंदर मैं एक आपको और बता दूं कि ये हमने क्या करना होता है। अब सबसे अहम चीज है, ये पाया किस में जाएगा, ये बीफ के अंदर पाया जाता है, बीफ के अंदर पाया जाता है। ये आप याद रख लेंगे, बीफ के अंदर, ये चिकन के अंदर, बीफ के अंदर, इनके अंदर ये पाया जाता है। और B12 जो ये इसके अंदर नहीं पाया जाता। जैसे कि हम क्या कर रहे होते हैं, अखरोट वगैरह ले रहे होते हैं, इस तरह इनके अंदर ये नहीं पाया जा रहा होता। ये बिल्कुल बीफ के अंदर ही पाया जाता है। बीफ आप खाएंगे, और ये बीफ के अंदर कितना पाया जाता है, 70 मेगा सेंटीमीटर से और 100 ग्राम तक पाया जाता है। 100 ग्राम तक, 70 से 100 ग्राम तक ये किस में पाया जाएगा, बीफ के अंदर पाया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब सिर्फ 10 ग्राम, एक पाव जो है रोज़ाना आप खाएंगे, 10 ग्राम या एक पाव। आप क्या करें, अब हम एक किलो अगर बीफ ले लें, और उसको हम क्या करें, उसको बीफ को हम बॉयल वगैरह करें और बनाकर रख दें। अगर हम रोज़ाना की उसमें से डिवाइडेशन कर लें 100 ml, तो वो रोज़ाना के हम खाएंगे, तो क्या B12 की कमी हमारी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये कितना, ये तकरीबन आपको 3 से 6 माह लेना पड़ेगा। 3 से 6 माह अगर आप इसको लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो B12 की कमी है वो दूर हो जाएगी। तो ये इसमें सबसे अहम चीज़ इसमें ये है कि B12 की कमी के लिए। और फिर इसमें जो बेस्ट इसकी डाइट जो होती है यही होती है। अब इसमें हम क्लोबाविन जो है इंजेक्शन भी लगवा रहे होते हैं, जिसे मैथिक बॉल में आ रहा होता है, क्लोबाविन भी आ रहा होता है, तो वो लगवा रहे होते हैं। वो सिर्फ वो लग रहा होता है हमारे जिस्म के अंदर जा रहा होता है, लेकिन उसका असर जो है कितना रहता है, 2 से 2.5-3 माह के अंदर रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता उसका असर। ये बिल्कुल जो है बेसिकली इसको करने के लिए हमारे पास डाइट सबसे अच्छी चीज़ है। डाइट हमारी अगर पूरी होगी तो बिल्कुल ये विटामिन B12 के जो है वो हमारा बिल्कुल। अब ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, फिर रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, फिर उनके अंदर एक वो चल रहा होता है, ये एक ऐसा। और ये अनीमिया जो है, इसका अनीमिया हो जाए तो उसके अंदर हमने क्या, हमारी ये चीज़ें जो मैंने बताई ये याद रखिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। ताहिर खान, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।